ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मशीद ब्रॉडवे एजुकेशन सर्विसेज से। आज हम बात करेंगे कनाडा के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब आपको कैसे कॉलेज, कैसे इंस्टीट्यूट्स, कैसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो रूल्स हैं उसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो कनाडा के अगर हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात करें तो आईआरसीसी ने एक बाकायदा आपको लिस्ट दे दी है। कनाडा की वेबसाइट पे जाके, एम्बेसी की वेबसाइट पे, आईआरसीसी की वेबसाइट पे आप जाके ये लिस्ट देख सकते हैं, जहां पर तकरीबन 966 कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में ही आपको पीजीडब्ल्यूबी मिलेगा, मतलब वर्क परमिट मिलेगा अगर आप इन्हीं डिप्लोमा में से किसी डिप्लोमा को हासिल करेंगे। अब ये जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं ये 99% नहीं, 110% सिर्फ पब्लिक कॉलेजेस के अंदर, कुछ भी इसमें से प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं है जो आपको वर्क परमिट दे सके। और यही कारण है कि पुरानी जो फाइल्स लगी हैं उनमें आज की डेट में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिफ्यूजलें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वो सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो नई लिस्ट के हिसाब से बिल्कुल अलाइन नहीं करते और वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की तरफ नहीं लेके जाते, या हम ऐसे कहें कनाडा की एम्बेसी की भाषा में कि वो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी कनाडा को ज़रूरत नहीं है। तो कनाडा को जिनकी ज़रूरत है उन्होंने बाकायदा लिस्ट दे दी है, कोर्सेज की लिस्ट दे दी है, साथ में कॉलेज का नाम है, आप सिर्फ वहीं से वो कोर्स कर सकते हो। सो प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल दरकिनार कर दें, ये मेरी पहली एडवाइस है। पब्लिक कॉलेज में भी आप हर एक कॉलेज नहीं ले सकते और हर कॉलेज में हर तरह का कोर्स नहीं ले सकते, उसमें भी आपको इसी लिस्ट को फॉलो करना है। जो इसमें कोर्सेज शो हो रहे हैं वही कोर्सेज आप वहां पर ले सकते हो अगर अवेलेबल है। सो सीट को लेके तगड़ा धमाल बचेगा कनाडा में। अब सीट्स को लेके क्यों धमाल बचेगा वो एंड तक देखें, मैं वो भी कवर करूंगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है दैट इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को लेके कनाडा ने पूरा रिलैक्सेशन आपको दे दिया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, चाहे उसे आप फास्ट ट्रैक में 2.5 साल में करते हैं, चाहे नॉर्मल के अंदर 4 साल में करते हैं, और चाहे आप मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं वो 1 साल का है या 2 साल का है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। डजंट मैटर आपने वो डिग्री किस ट्रेड में करी है, लेकिन डिप्लोमा किस ट्रेड में किया है ये आपके पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के ऊपर इफेक्ट डालेगा, लेकिन डिग्री आपको टोटली फ्री कर देती है इस इफेक्ट के ऊपर। सो कनाडा के अंदर अब जो आने वाला समय है सीट्स को लेके क्यों मारामारी होगी, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अब कनाडा में ज्यादातर फाइल्स लग रही हैं विदाउट जीआईसी, मतलब कनाडा का बजट अब 10 लाख से भी कम हो चुका है। आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ 6 मंथ की फीस देकर अपने 15 से 20 लाख के फंड शो करके अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। आपको किसी तरह का जीआईसी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 साल की फीस देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अल्टीमेटली आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया, जहां पर आप बहुत कम बजट के अंदर अब कनाडा जाने का प्लान पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन कनाडा ने ये मेक श्योर कर दिया है आगे कि आप किसी भी ऐसी स्टडी में नहीं आ सकते जहां पर आप कनाडा के रूल्स का मिसयूज कर सकते हैं। तो पहली बात, जो प्रोग्राम्स उनकी लिस्ट में नहीं है वहां आपको वीजा ही नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो उसके अंदर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप जो प्रोग्राम्स नॉमिनेटेड हैं उनमें जाते हैं तो आप उन प्रोग्राम्स को चेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको दोबारा एम्बेसी में फाइल लगा के अपनी परमिशन दोबारा लेनी पड़ेगी, जो डिक्लाइन भी हो सकती है, जिसका रिजल्ट आपको डिपोर्ट करना भी हो सकता है, आप जिसका रिजल्ट आपका जो अप्रूवल है वो पास भी हो सकता है। लेकिन अप्रूवल उसी केस में पास होगा अगर आप अपनी स्टडी को अपग्रेड कर रहे हैं, अगर डाउनग्रेड कर रहे होंगे तो वो आपको स्टडी परमिट नहीं मिलने वाला। तो वहां जाके आप जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने यहाँ से जो रिलैक्सेशन है, जो स्टूडेंट्स के आने की जो स्पीड है उसे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम कर दिया, और जिसके कारण अब कनाडा की जो इंक्वायरीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो दोबारा काफी बड़ी अमाउंट्स में उठने लगी हैं। दैट इज द रीजन कि मैं कनाडा के ऊपर लगातार अपडेट्स दे रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर बना सकें और कहीं पर भी मिस गाइड ना हो। और 2025 कनाडा का है, इसमें कोई शक नहीं है,
और कनाडा जाने के लिए अब किसी को 15, 20, 25 लाख का 30 लाख का बजट नहीं चाहिए। आप 10 लाख से कम बजट के अंदर अपना कनाडा जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो कौन से कॉलेजेस में जाना है, कैसे कोर्सेज में जाना है और क्या फ्यूचर रहेगा, क्या कॉस्टिंग रहेगी, सब कुछ मैंने इस शो में कवर करने की कोशिश की है। अप्लाई चाहे आप कहीं से भी करो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के लिए ये चैनल है ताकि आपको गाइड करते रहें। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रोफाइल्स को लेके कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, टीम के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं, पर्सनली जाके मिले, निश्चिंत बेफिक्र होकर कनाडा अप्लाई करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।